तो मैं फिर से वही चीज रिपीट करूंगा कि जो प्रैक्टिस करेंगे डेली उनके लिए इंग्लिश बोलना बहुत आसान है, या इंग्लिश में अच्छे स्कोर किसी भी एग्जाम में करना बहुत आसान है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, प्रॉपर डिसिप्लिन से, अच्छी मेहनत, कड़ी मेहनत करते हैं, तो पक्का अब ये मेरा प्रॉमिस है आप सभी से कि आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, और इंग्लिश में अच्छे स्कोर भी कर सकते हैं किसी भी लेवल के एग्जाम में, वो चाहे बेसिक हो चाहे हार्ड हो। ठीक है। तो फ्यूचर टेंस, अपन ने पास्ट और प्रेजेंट देख लिया था। फ्यूचर टेंस क्या होता है? भविष्य काल, आने वाले समय में क्या होने वाला है। ठीक है। उसके बारे में जब भी बातें होती है भविष्य के बारे में, तो फ्यूचर टेंस यूज होते हैं। तो पहला होता है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल, इसमें क्या लगता है? सब्जेक्ट प्लस विल और सेल प्लस बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल इसके हैं, आई विल गो टू स्कूल टुमारो। मैं कल स्कूल जाऊंगा, लेकिन कब जाऊंगा? कल जाऊंगा, आने वाले कल में। तो आई विल गो टू स्कूल। सी विल हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद करेगी। सी विल हेल्प यू। वी शैल मीट अगेन, हम फिर मिलेंगे। ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। जैसे और यूजेस कैसे होते हैं? आई विल कॉल यू टुनाइट, ये मेरा प्रॉमिस है। अगर मैं किसी से प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं फ्यूचर में कुछ, यानी कि उसको कॉल करने वाला हूं, आज करूंगा कल करूंगा, तो उसके लिए क्या बोलोगे? आई विल कॉल यू टुनाइट। डिसीजन, एट द मोमेंट, आपको डिसीजन लेना है परफेक्टली। आई विल टेक टी नॉट कॉफी, मैं चाय लेना प्रेफर करूंगा, कॉफी नहीं लूंगा। या आई विल टेक अ कॉफी नॉट टी। तो ये ऐसे सेंटेंस बनते हैं। ठीक है। डिसीजन, तुरंत, इंस्टेंट। आपसे किसी ने पूछा विल यू टेक कॉफी और टी, सो आई विल टेक टी और नॉट कॉफी। ठीक है। फ्यूचर फैक्ट, द सन विल राइज एट 6 AM। सूर्य सुबह 6 बजे उदय होगा। ठीक है। राइज, फ्यूचर फैक्ट। ठीक है। फिर होता है इंटरमीडिएट, गोइंग टू का यूज होता है फ्यूचर प्लानिंग में। जैसे सब्जेक्ट प्लस आई एम इज आर प्लस गोइंग टू प्लस बेस वर्ब। आई एम गोइंग टू विजिट माई ग्रैंड माँ, मैं अपने ग्रैंड माँ से मिलने जा रहा हूं। ठीक है। फ्यूचर में मैं जा रहा हूं, अभी मिला नहीं हूं, जा रहा हूं। तो आई एम गोइंग टू विजिट माई ग्रैंड माँ। दे आर गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, वह बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, अभी किया नहीं है उन्होंने, करने वाले हैं। तो गोइंग टू। समझ में आ रहा है कि बस? हाँ हाँ, अगर नहीं आ रहा है तो रेज योर हैंड, मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूंगा। गोइंग टू बहुत जगह यूज होता है। सी इज गोइंग टू स्टडी मेडिसिन, वह मेडिसिन के बारे में पढ़ने जा रही है। ठीक है। ये एग्जाम्पल होते हैं। प्लान, जैसे आपका प्लान एक्शन है, यानी कि आपने प्लान कर लिया है, आई एम गोइंग टू क्लीन माई रूम। आपने प्लान कर लिया है कि मैं तो अपना रूम साफ करने वाला हूं, तो आई एम गोइंग टू क्लीन माई रूम। प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन प्रेजेंट, लुक एट दोस क्लाउड, यानी कि अपन देखो उन बादलों को, इट इज गोइंग टू रेन, बरसात होने वाली है, अभी हुई नहीं है। ठीक है। गुड सर, ऑल क्लियर है। रेगुलर है क्लास, हाँ, वो अभी रेगुलर है, कंटिन्यू है। ये फ्यूचर के बारे में आज पढ़ रहे हैं अपन, आगे भी रेगुलर रहेगी। लेकिन रेगुलर क्लास रहे या ना रहे, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। ठीक है। ये फ्यूचर नहीं है, ये गोइंग टू का यूज बता रहा हूं। फ्यूचर प्लानिंग में फ्यूचर टेंस नहीं बता रहा हूं मैं। गोइंग टू का यूज होता है अगर हम भविष्य में कुछ प्लान कर रहे हैं। जैसे आई एम गोइंग टू विजिट माई ग्रैंड माँ, मैं अपनी ग्रैंड माँ से मिलने जा रहा हूं, तो यहां पे गोइंग टू का यूज होता है। ठीक है। जैसे आई एम गोइंग टू क्लीन माई रूम, मैं अपना रूम साफ करने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू। तो ये फ्यूचर प्लान के लिए गोइंग टू का
यूज कैसे करते हैं ये बता रहा हूं। आप ये मान के चलिए स्पोकन इंग्लिश में गोइंग टू अगर आपने सीख गए तो आधी इंग्लिश तो आपको आ ही जाएगी। ठीक है, आधी इंग्लिश आ जाएगी गोइंग टू। डेली कम से कम अगर आप अच्छे से अगर सीख गए तो आप गोइंग टू गोइंग टू गोइंग टू इतने बार यूज होगा, इतने बार यूज होगा, आप पूछिए मत। दिन भर आप कम से कम 50 बार गोइंग टू का यूज करेंगे। ठीक है, दिन भर में अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की, आपने माइंड में ये सेट कर लिया कि गोइंग टू का यूज कैसे होता है, कहां पे करना है, आप इसका यूज करेंगे। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस। जो प्रैक्टिस हम करते नहीं है। हम लाइव क्लासेस या कोई मैजिक या जादू हो जाए ऐसा कुछ बिलीव करते हैं, तो ऐसे नहीं होता है। आपको सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आप बोलेंगे मैं आपको 50 एग्जाम्पल बता सकता हूं इसका, लेकिन इसके 50 एग्जाम्पल बताने के बाद भी आप बोलोगे सर 100 एग्जाम्पल बता दो, समझ में नहीं आया। जब तक जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। ये नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और जिनको भी ऐड करना है उनको खुद बोलिएगा, मैसेज करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी स्टूडेंट चाहते हैं आपके फ्रेंड्स अगर ऐड हों तो ये नंबर है 961111। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी अगर ऐड होना चाहते हैं उनको ये नंबर दे दीजिएगा। और मैसेज में मुझे लिखते हैं अपना नाम और आपको कौन से लेवल की इंग्लिश सीखनी है, मैं ऐड कर दूंगा। ओके। फिर होता है एडवांस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फ्यूचर का यूज कैसे होता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी यूज फ्यूचर में होता है। जैसे आई एम मीटिंग द डॉक्टर एट 5 PM, मैं डॉक्टर सॉरी टीचर से 5 बजे मिलने जा रहा हूं। ठीक है, मिलने वाला हूं। वी आर गोइंग टू दिल्ली दिस वीकेंड। ठीक है, हम दिल्ली जा रहे हैं इस हफ्ते। ठीक है, जब जब आपका प्लान ऑलरेडी अरेंज्ड है तब इसका यूज करेंगे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फ्यूचर में। फ्यूचर टेंस को मैं सेपरेटली क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि फ्यूचर टेंस में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स या इतने रूल्स हैं जो आपको कंफ्यूज भी करेंगे। और अगर आपने वो कंफ्यूजन दूर कर ली तो आपका इंग्लिश प्रो लेवल में पहुंच जाएगा। फ्यूचर टेंस बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, ये अपन ने केवल अभी फ्यूचर सिंपल देखा है, सिंपल फ्यूचर। और इसके साथ फ्यूचर प्लान में गोइंग टू और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कैसे होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज फ्यूचर फॉर फ्यूचर कैसे होगा? जब आपका प्लान फिक्स्ड है, फिक्स। ठीक है, तब होगा। ठीक है, अब देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, विल बी लगेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस में। आई विल बी स्टडिंग एट 8 PM, मैं 8 बजे स्टडी करने जा रही हूं। ठीक है, सी विल बी ट्रेवलिंग टुमारो, वह कल ट्रेवलिंग कर रही होगी। ठीक है, विल बी फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। अगर मैं अभी से इंग्लिश में आपको टीच करूंगा तो मैक्सिमम स्टूडेंट जिनका बेसिक अभी स्ट्रांग नहीं है उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हम इंग्लिश का यूज 1 मंथ के बाद करेंगे। ठीक है, अगर मैं पूरी चीज इंग्लिश में बोलूं और जिन जो इंग्लिश सीखने आए हैं उन्हीं को समझ में नहीं आएगा तो मतलब क्या होगा। ठीक है। ठीक है, थैंक्स फॉर योर फीडबैक गायत्री, लेकिन अपन यूज जरूर करेंगे। ओके। और अभी कुछ देर में जब ये चीजें मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद अपन प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। फिर होता है फ्यूचर परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बाई 6 PM, मैं अपना होमवर्क 6 बजे तक कंप्लीट कर चुका हूंगा। किया नहीं हूं लेकिन 6 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा। अभी हो सकता है 7 बज रहा है, लेकिन टेंस में 6 PM लिखा है, एग्जाम्पल में लिखा है तो 6 PM। दे विल हैव लेफ्ट बिफोर वी अराइव, जब तक हम पहुंचेंगे तब तक वह जा चुके होंगे। ओके।
वी विल बी स्टडिंग टुमारो, वेरी गुड, अच्छा एग्जाम्पल बनाया आपने। ओके। फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें यूज होगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है। बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 ईयर। अगले साल तक मुझे यहां काम करते हुए 5 साल हो चुके होंगे। सी विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ। ठीक है। उसे इंग्लिश पढ़ते हुए 2 महीने पूरे हो जाएंगे। ठीक है। इसका यूज कैसे होता है? यूज फॉर एक्शन दैट विल कंटिन्यू अप टू फ्यूचर पॉइंट इन टाइम। जैसे कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे एग्जाम्पल इसके बता रहे हैं, वैसे ही आप लोग भी एग्जाम्पल बता सकते हैं। पूरा ध्यान केवल इंग्लिश पढ़ने में होना चाहिए 1 घंटे। कुछ स्टूडेंट्स ने अपने से ही सेंटेंस बना के मुझे बताया, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। आई अप्रिसिएट कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो। आई डेफिनेटली श्योर, मैं बहुत श्योर हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। ठीक है। तो ये फ्यूचर में किसी को कोई प्रॉब्लम हुई क्या? यहां तक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक अपन ने कर लिया है। अब बताइए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई चीज रिपीट करनी है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। कोई चीज रिपीट करनी है और क्या चीज समझ में नहीं आया? नो, यस नो कुछ तो लिख दीजिए बाकी लोग भी। ओके, वेरी गुड। देखो, ये अगर आप चाहोगे तो इसका पीडीएफ मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। कितने लोग चाहते हैं कि आपको इसका पीडीएफ चाहिए? ओके। ओके, ठीक है, वेरी गुड। तो आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूं तो एटलीस्ट मैं टाइम ज्यादा वेस्ट भी नहीं करता, मैं सिंपल वर्ड में बोलता हूं कि मैं इतनी मेहनत करता हूं तो एटलीस्ट आप लोग भी, अगर मैं यूट्यूब में अपलोड करता हूं या इंस्टाग्राम का जो मेरा प्रोफाइल है उसको भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए प्रोफाइल को, कि यहाँ पे अच्छी क्लासेस होती है, आप ज्वाइन करिए, कमेंट्स में बताइए। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो मैं भी थोड़ा मोटिवेट फील करूंगा ना कि हाँ मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। वेरी गुड। ठीक है, यहां तक कंप्लीट। देखो, सेल का यूज कहां होता है? आई और वी के साथ ना। सेल का यूज होता है आई और वी के साथ, और विल का यूज होता है एवरीडे स्पीच में। ठीक है। अब स्पोकन इंग्लिश डेली प्रैक्टिस रूल्स। प्रैक्टिस कैसे करना है किसी को नहीं पता, तो मैं सबकी हेल्प करने जा रहा हूं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस समझ नहीं आया? ओके, चलो थोड़ा सा बैक में चलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ऐसा एक्शन जो लगातार जारी है और फ्यूचर में भी वो उस टाइम तक जारी रहेगा। जैसे सब्जेक्ट पर प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। जैसे बाई नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक, आने वाले साल तक आई विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 ईयर। मुझे यहां कार्य करते 5 साल हो जाएंगे। ठीक है। ऐसे यूज किया जाता है। हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई विल बी गोइंग नहीं, आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एम गोइंग स्कूल। ठीक है। अब ये डेली प्रैक्टिस रूल्स है ना। तो रूल नंबर 1, स्पीक इंग्लिश फॉर एटलीस्ट 15 to 13 मिनट डेली। तो इसको आप 30 to 60 मिनट्स करिए स्टार्टिंग में। ज्यादा मेहनत ज्यादा अच्छा रिजल्ट। 30 से 30 to 60 मिनट्स डेली। किससे बात करना है? दोस्त यार से, टीचर से, खुद से बात कर लो। मिरर के सामने खड़े हो जाओ, कोई नहीं है तुम्हारे आसपास, खुद से इंग्लिश में बात करो। इससे अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी, बॉडी लैंग्वेज भी सुधरेगा। ठीक है। डेली 5 न्यू वर्ड्स लर्न करना है, स्टडी करनी है, रीड करना है। और खुद के सेंटेंस बना के, अपने खुद के सेंटेंस बनाओ।
जो नए वर्ड्स आप रीड कर रहे हो उससे खुद के सेंटेंस बनाओ। ठीक है। और हिंदी में सोचो मत, अब इंग्लिश में सोचना शुरू करो। माइंड में, दिमाग में यही होना चाहिए कि इंग्लिश में सोचने की कोशिश करो। दिन भर सोचते हैं ना अपन हिंदी में, मैं ये करने जा रहा हूँ, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा होगा, तो उसको भी इंग्लिश में। ठीक है। अगर हो सके तो सोशल मीडिया में रील्स बनाते हो वैसे ही अपना एक रिकॉर्डिंग बनाओ, मोबाइल ऑन करिए, बोलने की कोशिश करें, उसके बाद उसको सुने और करेक्ट करेक्ट करें प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर और फ्लुएंसी को, कि आपकी फ्लुएंसी कैसी थी। इसको सोशल मीडिया में डालना नहीं है। ठीक है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब में इसको डाल के आपको लाइक नहीं लेना है। आपको प्रैक्टिस करना है, फिर डिलीट कर दो। आप देखो कि आपकी इंप्रूवमेंट कितनी हुई, डेली इंप्रूवमेंट कितनी हुई। ठीक है। तब आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। ठीक है। यू विल हैव बीन यू विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। फिर उसके बाद रीड अलाउड, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, ये 10 मिनट्स की जगह 20 मिनट्स। रीड स्टोरीज, न्यूज आर्टिकल्स, इसको चिल्ला चिल्ला के पढ़ो, 20 मिनट, 10 मिनट, थक जाओगे। ठीक है। फिर प्रैक्टिस डेली कन्वर्सेशन। जैसे कोई भी कॉमन टॉपिक निकालो, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, अपना रूटीन को इंट्रोड्यूस करो, अपनी हॉबीज के बारे में बात करो। ठीक है। आप लाइफ में क्या करने जा रहे हो, डायरेक्शन क्या है, उसके बारे में बात करिए। ठीक है। फिर जैसे फुल सेंटेंस यूज करो, आई एम फाइन थैंक यू बोलो। कुछ लोग बोलते हैं हाउ आर यू, लिखो तो फाइन, उसको भी लिखते हैं F9 या तो 9 लिख देते हैं लोग। तो आई एम फाइन थैंक यू लिखो, डिटेल में यूज फुल सेंटेंस। ठीक है। इंग्लिश के कंटेंट देखिए डेली, यूट्यूब में कार्टून देखिए, शॉर्ट वीडियो देखिए, इंग्लिश लर्निंग चैनल देखिए। ठीक है। यूज मिरर प्रैक्टिस, मिरर के सामने प्रैक्टिस करिए, वो आपको हेल्पफुल होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मिस्टेक। गलतियां चाहे जितनी भी करो। आई एम गोइंग टू प्रिपेयर कॉम्पिटिशन एग्जाम, वेरी गुड। आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम। ठीक है। डोंट बी अफ्रेड ऑफ मिस्टेक, गलतियां करो। ठीक है। गलतियां वही करता है जो प्रैक्टिस करता है, मिस्टेक उसे से होती है जो डेली कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। ठीक है। गलतियां करो, लेकिन ये सब चीजें भूलना मत। ठीक है।